नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामाता श्री मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इस ब्रह्मांड में हरि परमात्मा के अलावा दूसरा कोई परमात्मा न था, न है और न ही होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष कश्यप यूट्यूबर। आप सभी मेरे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं। आप सभी को बहुत ढेर सारा प्यार, थैंक यू। और होली आ रही है, होली की बहुत सारी आप सभी के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये जगह आप देख रहे हैं पूरनपुर जिला पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश 26-21-22। और ये जगह वो स्थान है जहाँ पर नारायण साकार हरि जी का सत्य का साथ होता था, मतलब इनफैक्ट कई बार हो चुका है। और आज हम लोग आए हुए हैं उसी जगह पर आप सभी को एक गुड न्यूज़ देने के लिए, एक सूचना देने के लिए हम लोग आए हुए हैं वीडियो शूट करने। नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ वाली जगह, जो इस जगह पर पूर्णपुर में कई बार, ये आसाम चौराहा है और ये सिरसा चौराहा भी बोला जाता है। इस चौराहे पर ये प्लाट है, अपने बाबूजी हरियाऊ का प्लाट है। इस जगह पर, इस लोकेशन पर कई बार सत्य का साथ हुआ है। और हम पहुंच गए हैं नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ वाली जगह। ये जो मैदान आप देख रहे हैं, जो मैदान आज खाली पड़ा हुआ है, इस मैदान में हम लोग सभी भक्ति के रस में डूबे हुए थे एक टाइम। कई बार, एक बार दो बार नहीं, बहुत बार नारायण साकार हरि जी ने इसी जगह पर मंचासीन होकर दर्शन दिए और हम सबको मतलब कृतार्थ किया। इतना अच्छा वो पल रहा है। मैं लगभग जितनी बार यहाँ पर सत्य का साथ हुआ है उतनी बार मैं यहाँ आया हूँ। और मतलब अद्भुत, जो व्यक्ति सत्य का साथी है, सत्य की आत्मा है, वो उस चीज़ को महसूस करेगा जो उसने प्राप्त की है, हम सभी ने प्राप्त की है। हाथरस में हुए उस हादसे के बाद बहुत सारे लोगों ने गलत उंगलियां भी उठाईं, लेकिन उन सभी को सही समय आने पर जवाब भी मिल गया। आज हमारे नारायण साकार हरि जी को बिल्कुल क्लीन चिट मिली हुई है। और जो उस हादसा हुआ था, जिसमें हादसे में बहुत सारे लोग नहीं रहे इस दुनिया में, तो देखिए एक चीज़ तो है, जितनी आयु लिखी है ना, उतनी ही जीवन, उतना ही सांसें मिलनी है इस दुनिया में। अब बहाना जैसा जो भी हो जाए, खैर वो तो ईश्वर इच्छा है। प्रयागराज महाकुंभ में भी एक हादसा हुआ, उसमें भगदड़ में कई सारी आत्माएं स्वर्ग से धार गई। तो एक बात है, जिसकी जितनी लिखी हुई है उतनी होनी है। और दुनिया का कोई भी एक्सीडेंट हो, कोई भी हादसा हो, उसमें कहीं ना कहीं अपना भी रोल होता है। सत्य के साथ में जो भी सत्संग वाली जगह होती है, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया जाता है कि आप जिस भी वाहन से आते हैं, अगर आप मोटरसाइकिल से आते हैं तो आप हेलमेट प्रॉपर तरीके से लगा के आएँ, कागज़ पूरे लेके आएँ। आप अगर कार या छोटे वाहन से आते हैं तो उसमें भी सिक्योर होके आएँ। छोटे मोटे डग्गामार वाहनों से आप आते हैं तो उसमें भी पैर लटका के ना बैठें, सीमित सवारी बैठें। जो चालक है उसका ध्यान रखें, उसने नशा तो नहीं किया हुआ है किसी तरह का, मतलब उसे नींद तो नहीं आ रही है, उसके साथ कोई जिम्मेदार महापुरुष बैठे, कोई बहन बेटी ड्राइवर के पास ना बैठे। हर चीज़ का उसमें अपने नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में पहले ही बताया जाता है। ट्रेन की छतों पर बैठ के ना आए, ट्रेन के पायदानों पर लटका के ना बैठें, डग्गामार वाहनों से ना आए, भीड़ में ना घुसें, महंगे जेवरात ज़्यादा रुपए लेके सत्य के साथ में ना आए, बुजुर्गों को लेकर ना आए, बीमारों को लेकर ना आए। अब भीड़ जब आपके लिए दिख रही है, हम लोग वीडियो बनाते बनाते उसी जगह पर आ गए जहाँ पर नारायण साकार हरि जी का मंच लगता था। ये वही जगह है जहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से नारायण साकार हरि जी का साथ होता था। और मैं तो बस परमात्मा से प्रार्थना ही कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी से परमात्मा, जब सब कुछ क्लियर हो गया है लगभग, तो वो जल्दी से सूचना दे दें। बाकी एक सूचना है, मैं बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। हम लोग उस बात पर थे कि जब हमें पता है कि वहाँ भीड़ है, और भीड़ में ये पहले से ही दिशा निर्देश किया हुआ है कि भीड़ में ना जाएं, वृद्ध को लेके ना आए, छोटे बच्चों को लेके ना आए, बीमारों को लेके ना आए, उसके बावजूद भीड़ में घुस रहे हैं। अब हाथरस में जो भी रहा उसमें तो खैर
कई सारी बहनें और कई सारे महापुरुष लोगों ने बताया भी कुछ नशीली दवाओं का, ऐसा मतलब सुनने में ऐसा उन्होंने देखा कि कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ये पूरी घटना को अंजाम दिया। खैर जो भी रहा, उसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें। उसी तरह से जो प्रयागराज में जो भगदड़ हुई उसका भी पूर्णतः सच किसी को नहीं पता कि ऐसी घटना वहाँ पर इतना बड़ा हादसा क्यों हो गया। खैर, नारायण साकर हरि के सभी सत्य के साथ की आत्माओं, आप सभी जिस तरह से चिंतित हैं, जिस तरह से आशा लगाए बैठे हैं कि परमात्मा ना जाने कब इशारा कर दें, कब दर्शन दे दें, कब उनका अनुमति हो जाए और कब सत्य का साथ की इशारा मिल जाए, तो सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ हम भी वैसी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक सूचना है, वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। खैर, ये यहाँ पर हम कभी कभी आते हैं तो देखिए इस समय तो नॉर्मल वही सब है, स्पेशल कुछ नहीं है। फील्ड पड़ी है यहाँ पर, कुछ ये लोग मतलब बैठे हुए अपना टेंट वेंट लगा के। लेकिन जब सत्य का माहौल होता है तो ये जो जगह है, ये जो धरती है, ये पावन हो जाती है, एकदम माहौल ही वो अलग होता है। और आइए, जब हम लोग सत्य के साथ वाले स्थान पर आ गए तो क्यों ना परमात्मा के प्रवास वाले स्थान पर भी चलें। बिल्कुल, क्या कहते हैं? तो ठीक है, हम लोग चलते हैं परमात्मा के साथ वाले स्थान पर। वहीं पर भी कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, वहीं पर मैं आपके लिए बताऊंगा कि जो मेरे पास एक सीक्रेट सूचना आई है, जिसमें ये चीज़ स्पष्ट रूप से है कि वो मतलब बहुत ही ठोस सूचना है नारायण साकर हरि जी के बारे में ही, कि आपको सत्य का साथ, हम सभी को सत्य का साथ और परमात्मा के दर्शन कब मिल सकते हैं। इस सूचना का जिक्र मैं लास्ट में करूँगा, वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है। आइए खास वाली जगह पर। बाकी एक बात और, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे पास और भी ऐसी प्यारी प्यारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आती रहती हैं। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलेगी जानकारी, सूचना, ठीक है। ओके, चलो भाई। नारायण साकर हरि जी के सत्य के साथ जब यहाँ पर होता था तो प्रवास यहाँ से बहुत ही करीब में है। और ये सामने जो रास्ता आप देख रहे हैं उस साइड वाला, उस रास्ते से परमात्मा की गाड़ी आया करती थी और हम सभी जो है सत्य के साथ की आत्माएं वो इस मार्ग से आया करते थे। और सत्य के साथ की जो अनुभूति है वो सिर्फ सत्य के साथ की आत्मा ही समझ सकती है। जो सत्य के साथ की आत्मा नहीं है उसे तो समझ में ही आना बहुत मुश्किल है। हम लोग, हाँ, ये हमारा पूरनपुर जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश 26-21-22 टाइगर रिजर्व, सिरसा चौराहा व आसाम चौराहा। और हम चल रहे हैं परमात्मा के प्रवास की ओर। जब सत्य का साथ होता है तब मोस्टली प्रवास यहाँ बना होता है। वैसे मालिक की गतिमति मालिक जाने। निरीक्षण भवन प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, इसे PWD कार्यालय बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए सर, ये गेस्ट हाउस बना हुआ है और ये एक छोटा सा रोड रोलर खड़ा हुआ है बहुत ही पुराने समय का। और यह वो जगह है जहाँ पर हमारे नारायण साकर हरि जी का सत्य के साथ के समय पर उनका प्रवास यहीं व्यवस्था होती थी। और हम लोग यहाँ पर तन्मयता से, आत्मीयता से लगकर सेवा किया करते थे और बहुत ही अच्छा अनुभव किया करते थे। मित्रों, सत्य की आत्माओं, आप सभी से मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सूचना सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप सभी अपने अपने निजी निवास पर परमात्मा का भजन स्वयं बैठकर करें। बाकी विशेष अभी किसी भी तरह का कोई भी सूचना समाचार नहीं है। बस बाकी हम सब मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना कर ये विनती कर सकते हैं कि परमात्मा जल्दी से जल्दी
हैं परमात्मा के सत्य के साथ के समय पर जब परमात्मा का प्रवास बनता है, जो स्थान, ये वही स्थान है PWD कार्यालय। यहाँ पर एक बार नहीं अनेकों बार परमात्मा का प्रवास बना है और हम सभी लोगों ने तन्मयता आत्मयता से सेवा भी की है। और वो समय भी बहुत अद्भुत रहता था जिस समय परमात्मा हमारे यहाँ पर विराजमान हुआ करते थे, प्रवास कर रहे होते थे। सूचना वाली बात, जैसे कि मैं आपको शुरुआत से बता चुका हूँ, तो आप सभी सत्य के साथ के व्यक्तित्व जो भी लोग हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सूचना वाली जो बात है वो सिर्फ यही बात है कि हम सभी को मात्र प्रतीक्षा ही करनी है और अपने अपने निजी निवास पर परमात्मा का भजन कीर्तन करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए उनकी यादगारी बनाए रखनी है। और परमात्मा की जब इच्छा होगी, जब उनकी इच्छा होगी, वो सूचना आप सभी को, हम सभी को ऑटोमेटिक मिल ही जानी है। तो बस बाकी हम सभी यही आशा उम्मीद करते हैं कि पूर्णपुर में बहुत बड़ी मात्रा में सत्य के साथ की आत्मा हैं और सभी लोग बहुत तन्मयता आत्मयता से सेवा भी करते हैं और मतलब भक्ति रस में, भक्ति भाव में डूबे हुए रहते हैं। तो परमात्मा सभी की विनती प्रार्थना यही है कि परमात्मा सत्य का साथ का प्रारंभ जल्दी करें और पूर्णपुर से ही करें। ये हम लोगों का सौभाग्य होगा, हम सभी यही विनती प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष बाकी हम सभी के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही है कि जो हाथरस हादसे के बाद में एक सबसे बड़ा एक दिमाग में टेंशन एक तरह से लगी हुई थी, उसमें जो लोग परमात्मा मय हो गए, स्वर्ग से धार गए, उन सभी की आत्माओं की शांति के लिए सभी ने प्रार्थना तो की है, हमने भी प्रार्थना की है, किंतु जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं। लेकिन सत्य के साथ की लालसा अब सब फिर से लोग लगाए बैठे हैं। तो बस हम सभी क्या कर सकते हैं, सिर्फ विनती प्रार्थना और यादगारी बनाए रखते हुए, परमात्मा का सुमरन करते हुए हम सब प्रतीक्षा ही करेंगे कि परमात्मा कब कृपालु बनकर एक बार फिर से सत्य का साथ की परमिशन दे दें। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामाता श्री मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।